Urbanization in southern Mesopotamia, temple and kings. As we know that Mesopotamia was a fertile land and agriculture was the main occupation. जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि मेसोपोटामिया में जहाँ जहाँ पे भी रिवर का वाटर मिलता था वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था. बट हजार्ड्स क्रिएटेड बाय यूफ्रेट रिवर was also there. Sometimes Euphrates rivers overflows and bring floods and sometimes no water in rivers brings drought. तो कई बार क्या होता था कि यूफ्रेट रिवर जो थी, यूफ्रेट और टिग्रिस वहाँ पे दो रिवर थी, उनमें से एक थी यूफ्रेट. तो यूफ्रेट में क्या होता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता था पानी जो फ्लड लेके आता था, और कभी कभी रिवर पूरी सूख जाती थी जिससे ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता था. That is why Mesopotamian people shifted their houses from time to time on availability of water. इसलिए जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो अपने घरों को बदलते रहते थे, समय समय से अपनी जगह वो बदलते रहते थे और दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाते थे. Uruk was one of the earliest temple towns, spread over 250 hectares around 3000 BCE. 3000 BCE के आसपास 250 हेक्टेयर में उरुक जो था वह पहला अर्लीस्ट यानी सबसे पहला टेम्पल टाउन था जो 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था. बाय 2800 BCE इट एक्सपेंडेड टू 400 हेक्टेयर्स, और 2800 BCE तक ये फैलकर 400 हेक्टेयर्स का हो गया. Prisoners during the war has to work for king and king gave them grains, oils and cloth. तो prisoners जो होते थे, जो वॉर के ड्यूरिंग प्रिजनर्स पकड़े जाते थे यानी दूसरी जो आर्मी होती थी उनके लोग, उन्हें राजा के लिए काम करना पड़ता था जिसके बदले राजा उन्हें ग्रेन्स यानी खाने के लिए अनाज, ऑयल और क्लॉथ देता था. स्मॉलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैड अ मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ. बहुत कम लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था. मेसोपोटामियन सोसाइटी लिव्ड इन न्यूक्लियर फैमिलीज एंड फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. तो मेसोपोटामियन सोसाइटी जो थी वो बहुत छोटी छोटी फैमिलीज़ में रहती थी, जॉइंट फैमिली का कल्चर नहीं था और फादर ही मेन हेड ऑफ द फैमिली था. उर सिटी. उर वॉज द अर्लियर सिटी ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया. उर जो थी वो सबसे पहली सिटी थी यानी शुरुआती दौर की सिटी थी एंशियंट मेसोपोटामिया में. दिस सिटी वॉज नॉट सिस्टमेटिकली डेवलप्ड. पर यह सिटी बहुत अच्छे से या सही तरीके से बनाई नहीं गई थी. ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ का बहुत पुअर था. सो द ड्रेनेज सिस्टम वॉज पुअर. स्लोप्स ऑफ द रूफ वॉज इन्वर्टेड. जो स्लोप्स थे घर की छतों के वो अंदर की तरफ थे. दे यूज टू सेव रेन वाटर इन साइड द हाउसेज, ताकि वो घरों में रेन वाटर को स्टोर कर सके. द हाउसेज हैड नो विंडोज़. इट शोज़ दैट दे वैल्यूड प्राइवेसी. उनके घरों में कोई खिड़कियाँ नहीं होती थी, वो अपने जो भी प्राइवेसी के लिए ऐसा करते थे. अ ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन, रॉयल कैपिटल मारी. वहाँ पे एक ट्रेडिंग टाउन था पेस्टोरल जोन में जिसे रॉयल कैपिटल मारी कहा जाता था. मारी वॉज द सदर्न रीजन ऑफ मेसोपोटामिया. मारी जो था वो साउथ में पड़ता था मेसोपोटामिया के. पीपल हियर वर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग. वहाँ के ज़्यादातर जो कार्य करते थे वो एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग था. फार्मर्स एंड हर्डर्स यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर. तो फार्मर्स और हर्डर्स, फार्मर्स यानी जो खेती करते थे, हर्डर्स जो जानवर चराते थे, वो आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे. जैसे फार्मर्स अनाज वगैरह दे देते थे क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था, और हर्डर्स जो होते थे वो वुल वगैरह जो उन्हें एनिमल प्रोडक्ट मिलता था वो शेयर करते थे, लाइक मिल्क एंड अदर थिंग्स. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मारी फार्मर्स एंड एनिमल हर्डर्स डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर. बट वेस्ट पार्ट में मारी के फार्मर्स ने और एनिमल हर्डर्स ने ये डिसाइड किया कि वो मिलके काम करेंगे. इन मारी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स वर्शिप डिफरेंट गॉड्स. और मारी में अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग गॉड्स की पूजा करते थे. लोकेशन ऑफ मारी. Mari was situated on the banks of the Euphrates River, which made trade very prosperous, but Mari did not have a strong military. तो मारी जो था वो यूफ्रेट नदी के किनारे बसा हुआ था, जहाँ पे व्यापार बहुत ही फला फूला था, बहुत अच्छा व्यापार था वहाँ पे, पर उनके पास अपनी कोई बढ़िया मिलिट्री नहीं थी. कल्चर इन मेसोपोटामियन सिटीज़. अब कल्चर कैसा था वहाँ पे ये पढ़ेंगे. द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया ग्रेटली वैल्यूड देयर कल्चर एंड सिटीज़. मेसोपोटामिया का कल्चर जो था काफ़ी वास्ट था और वहाँ के लोग अपने कल्चर और सिटी की बहुत वैल्यू करते थे. सो वी फाउंड एन गिलगामेश एपिक विच वॉज रिटन ऑन 12 टैबलेट्स. तो हमने पहले वाले कुछ टॉपिक्स में पढ़ा है कि टैबलेट्स पे वो लिखते थे, यानी मड टैबलेट्स पे वो लिखते थे क्यूनिफॉर्म
स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे गिलगामेश एपिक एक मिला है जिसमें 12 टैबलेट्स पे उसके बारे में लिखा गया है। गिलगामेश वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड टेकन मैनी सिटीज़ अंडर हिज कंट्रोल। गिलगामेश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था और उसने काफ़ी सिटीज़ को अपने कंट्रोल में लिया था। बट आफ्टर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ ही ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ इमॉर्टैलिटी। पर एक उसकी दोस्त की मृत्यु होने के बाद वह सब कुछ छोड़ देता है और ट्रैवल करने लग जाता है। किस चीज़ की तलाश में? अमरता की तलाश में। वो ये ढूंढना चाहता था कि लोग कभी मरे ही ना। बट ही नेवर फाइंड्स इट एंड रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड। बट अमरता कभी भी नहीं मिलती, तो वो भी खाली हाथ लौट आता है।